ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों को दुनिया वाली आत्माओं के लिए स्वर्ग का रास्ता बताना चाहिए, लेकिन स्वर्ग का रास्ता बताने का अर्थ क्या है और सबसे पहले स्वर्ग का रास्ता किसे बताया जाए। स्वर्ग का रास्ता अर्थात सुख धाम का रास्ता, मुक्ति धाम का रास्ता। तो सुख धाम का रास्ता सबसे पहले तो परिवार वालों को बताना चाहिए। घर परिवार के अलावा गली मोहल्ले वाली आत्माओं को भी बताना चाहिए, फिर अन्य आत्माओं को बताना चाहिए। लेकिन सबको स्वर्ग का रास्ता कौन बता पाएगा, सबको सुखधाम का रास्ता कौन बता पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप स्वयं खुद क्या स्वर्ग के रास्ते पे चले हो या नहीं, क्या आप वास्तव में खुद सुखधाम के रास्ते पर चले हो या नहीं। अगर आप भीतर में यह महसूस करोगे कि आप सुखधाम के रास्ते पर चल दिए हो, तो स्वतः ही घर परिवार सबको इस रास्ते पर लाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती कहाँ पर हो रही है, यह समझना होगा। आप कहते हो रिश्ते ठीक नहीं हैं, आप कहते हो लोग बदलते नहीं हैं, तो आज एक प्रश्न स्वयं से पूछना होगा, क्या आप भीतर से खुद बदले हो। बदलने का अर्थ क्या है। बदलने का अर्थ यह है कि भीतर में क्या आप स्वयं उस सुख के रास्ते पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। यह पहले ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। ऐसा अपने आप में जवाब तय मत करो कि मैं तो चल ही रहा हूँ, मैं तो दौड़ ही रहा हूँ, इस आत्मा की रूहानी यात्रा में निरंतर आगे बढ़ ही रहा हूँ। बढ़ रहे हो, खुशी की बात है, बधाई हो, लेकिन कितना दौड़ रहे हो ये भी तो थोड़ा सफ़र देखने की ज़रूरत है। तो चलो अभी भीतर में आज शांत मन से बैठो और चेक करो, क्योंकि आपको चेक इसलिए करना है कि आप परिवार में सबको सुखी करना चाहते हो, सबको आनंद में रखना चाहते हो। तो पहले अपने आप से तो पूछो कि आप कितना सुखधाम के रास्ते पर चल दिए हो, क्या आपका रास्ता सही है। अगर आपका रास्ता सही है तो फिर दुनिया वाले भी चलने चाहिए, दिखना चाहिए। तो सबसे पहली बात चेक करने की है कि आपके भीतर बहुत सारी आवाज़ें उठती है, बहुत सारा भीतर में शोर होता है। कभी समाज के संबंधी बातों का, कभी रिश्ते नातों की बातों का, कभी धन संबंधी बातों का, कभी भगवान के प्रेम संबंधी बातों का, कभी दुआओं की बातों का। तो भीतर में आपका एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, जिसे हम शोर का मोहल्ला कहते हैं, जिसे हम आवाज़ों का मोहल्ला करते हैं। लेकिन भीड़ में कितनी भी आवाज़ें हों, अगर किसी माँ का बच्चा गुम हो गया है भीड़ में, तो आवाज़ें कितनी भी हो, लेकिन अगर बच्चा पुकारता है तो उस माँ का ध्यान उसकी तरफ जाता है, बाकी की तरफ से आवाज़ों पे अटेंशन कम होता है। तो अभी आप आत्मा बैठे हो, बहुत खुशी की बात है। आप कौन सी आवाज़ें सुनते हो, आप जिस आवाज़ को सुनते हो अर्थात आप किसे सुख मानते हो, यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर अभी बाबा जैसे अपने को बताना चाह रहे हैं आज, है ना, अगर आप अपने आप को भीतर में चेक कर पाते हो, उसके अनुसार आपको नंबर देने हैं, तो पता चलेगा कि आप सही जगह पर और सही दिशा में जा रहे हो। तो भीतर में आप किसकी आवाज़ें सुनते हो, निर्णय करना है, फिर आप आगे का चुनाव कर पाओगे। ठीक बात है। तो तैयार हो, आपके भीतर में जो आवाज़ें हैं उस आवाज़ों को हम बांट लेते हैं।
तो भीतर में 3 तरह की आवाज़ें होती हैं। 3 तरह की आवाज़ों को जब समझोगे तब समझ में आएगा कि आप किस आवाज़ को महत्व देते हो। क्योंकि आप सुख के रास्ते पर चल रहे हो तो किस बात को सुख मानते हो, यह भी तो महत्वपूर्ण बात है ना। सुख है क्या वही पता नहीं है तो खुद को सुख के रास्ते पर ले जा रहे कि नहीं। फिर परिवार की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, आप सुख किसे मानते हो, यह बात तो होनी चाहिए ना। तो आपके भीतर में यह जो 3 केंद्र हैं, अगर 3 केंद्र में आप कौन सी जगह पर स्वयं को रखते हो, यह बात बिल्कुल समझने लायक है। तो सबसे पहला केंद्र है आम केंद्र। आम केंद्र, दूसरा है राम केंद्र और तीसरा है परमात्म केंद्र। हर एक आत्मा के भीतर यह 3 आवाज़ें आती हैं। वापिस एक बार समझ लीजिए इस बात को, कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं। एक तो है आम केंद्र की आवाज़ें, एक है राम केंद्र की आवाज़ और एक है परमात्म केंद्र की आवाज़। आपकी बुद्धि पहले यह समझना चालू करे कि तीनों आवाज़ों को पहचानना चालू करे। जब तीनों आवाज़ें सुनाई देती है तो आप किस आवाज़ के पीछे भागते हो यह भी अभी निर्णय हो जाएगा, अभी ही पता चल जाएगा। तभी तो भारत में स्वर्ग आएगा। ठीक है, पहले भीतर में तो स्वर्ग लाओ। तो आम केंद्र की आवाज़ की पहचान क्या है, पहले इसको समझना होगा। बहुत आसान विधि से बाबा यहाँ रास्ता सिखाते हैं कि आपको आम केंद्र की जो आवाज़ें हैं उसमें क्या होता है। तो आम केंद्र वाला जो व्यक्ति है, अभी आप निर्णय लेना आप कौन से केंद्र की आवाज़ों पर आपका ध्यान है। तो आम केंद्र वाले जो व्यक्ति हैं, जो दुनिया में भी हैं और लगभग सब जगह ज़्यादा संख्या आम केंद्र वालों की है। आम केंद्र वाला व्यक्ति जो है वो धन को ही सुख समझता है। आम केंद्र वाला व्यक्ति रिश्तों के पीछे ही भागता है। आम केंद्र वाला व्यक्ति बाहर की तरफ ही सुख को ढूंढता है। तो आम केंद्र वाले व्यक्ति की पहचान समझ लीजिए, वह 3 चीज़ों के पीछे भागता है, हाथी, साथी और लाठी। किस चीज़ के पीछे भागता है, आम केंद्र की पहचान चाहो तो डायरी में आप लिख लीजिए। आम केंद्र वाला व्यक्ति हाथी, साथी और लाठी के पीछे ही भागता है। वो उसी की आवाज़ सुनता है और कहता है मैं भगवान का हूँ, तो गलत फहमी में रहता है। हाथी का अर्थ क्या है, हाथी यानी हाथी जैसी चीज़ों के पीछे भागना। उसे कार चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, हाथी मानो बड़ा हाथी जैसा घर चाहिए, हाथी जैसे साधन चाहिए, हाथी बड़े बड़े महंगे कपड़े चाहिए, हाँ, बड़ी बड़ी जगहों पे घूमना चाहिए उसको। यानी हाथी के पीछे ही भागता है, अर्थात उसे सुख इस साधनों में ही दिखाई देता है। साधन में है ज्वेलरिया खरीदूँ, ये खरीदूँ, वो लूँ, हाँ। बस उसका ध्यान बाहरी बाजारी दुनिया में लगा रहता है। तो यह है आम केंद्र की आवाज़ की पहली पहचान कि आप हाथी के पीछे भाग रहे हो, अर्थात साधनों के पीछे। बड़े घर, बड़ी चीज़ें, बड़ी लग्जरी है, बड़ा चीज़ है, बड़ा मान, बड़ा सम्मान, हाँ, बड़ा पद, बड़ा पोजीशन, हाँ। तो ऐसी जो आवाज़ें हैं वो आम केंद्र की है। और अगर आप उन आवाज़ों को सुनकर उसके पीछे भागते हो, उन सुखों के पीछे भागते हो, तो परिवार को तो कभी सुख दे ही नहीं पाओगे, वो तो बिल्कुल ज़ीरो कर दो आप। क्योंकि खुद जो सुख समझता है, जो खुद खुद धन में सुख समझता है, जो खुद साधनों में खुद समझता है, जो खुद बड़े बड़े घरों में रहने को सुख समझता है, जो बड़े बड़े गद्दों पर रहने को सुख समझता है, ऊंचे ऊंचे कपड़ों को पहनने में सुख समझता है, वह तो बच्चों और परिवार को भी उसी रास्ते पर लेकर के जाएगा। और उस सुख के पीछे बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा। हाथी जितना बड़ा सुख दिख रहा है उतना ही बड़ा दुख उसके पीछे लगा हुआ है। तो ये पहली बात हो गई, आम केंद्र की पहली आवाज़ है हाथी। दूसरा है साथी।
आम केंद्र वाला व्यक्ति साथी के पीछे भागता रहता है। साथी माना वो हमेशा अधूरा मानता है। कोई पत्नी साथ में होनी चाहिए, कोई दोस्त साथ में होना चाहिए, या फिर अकेला है तो फ़ोन लगा के किससे बात कर लूँ, कोई तो हो जिससे मैं बातें करूँ। को अकेला है पड़ोसी में चला जाएगा, अकेला है उधर से, हमेशा अधूरा मानता है। हमेशा उसको कोई न कोई साथी की भी तलाश होती है। ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई सेंटर में इतनी गहरी दोस्ती कर लेते हैं, दीदियों से इतना मोह कर लेते हैं कि बस आज बहन नहीं है तो योग नहीं, बहन नहीं है तो मुरली भी सुनी तो ठीक है, नहीं तो सेंटर में सेवा ही नहीं, चले जाओ। भगवान से ज़्यादा बहन और दीदियों की तरफ ध्यान जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा जो है वो अशुद्ध मन का केंद्र, आम केंद्र वाले व्यक्ति की पहचान है। अधूरापन है, जो साथी वाला गुण है। हाथी का तो देख लिया, लेकिन साथी में ही भटकता रहता, अधूरा मानता है, कोई न कोई साथ चाहिए उसको, रिश्तों का साथ, ये साथ वो साथ। तो वो आम केंद्र की आवाज़ है। तीसरी भी आम केंद्र की पहचान आपको बता रहा हूँ, फिर पता चलेगा कि आप राम केंद्र तो भी दूसरी बार आएगी ना बात, आम केंद्र तो समझना जरूरी होता है। और तीसरी है साथी की बात, लाठी की बात। हाँ, हाथी हो गया, हाथी की आवाज़ें सुनते हो कि नहीं? वो देखो, आपको सभी ऐसा लग रहा है सुनते सुनते गहरे मौन में चले गए। मैं समझता हूँ, आपको देख रहा हूँ, अंदर से आपको आवाज़ें भी आ रही है, बड़ी भीतर में चेकिंग चल रही है कि अरे मैं तो हाथी के पीछे भाग रहा हूँ, मैं तो साथी के पीछे भाग रहा हूँ। बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। चिंता मत करो, सबकी ऐसी स्थिति रही है, मेरी भी तो ऐसी ही थी। तो चलो, तीसरी लाठी को भी समझना आपको बहुत आनंद आने वाला है ना। अब क्यूरियोसिटी जगती है, लाठी क्या है? लाठी वह है जो आम केंद्र की मजबूत चीज़ है। आम केंद्र लाठी रखना चाहता है। आम केंद्र वाला व्यक्ति बिना लाठी के नहीं चलता। लाठी यानी क्या? सबको प्रेशर में रखना, सब मेरे अनुसार चले। यह गहरी आवाज़ पकड़ के बैठता है, बेटा मेरी बात सुने, पत्नी मेरी बात सुने, हैं, रिश्ते वाले मेरी बात सुने, सेंटर में मेरी बात सुनी जानी चाहिए। मैं राय दे रहा हूँ, मेरे अनुसार चले, मेरे कंट्रोल में चले। वो लाठी सदा साथ में रखता है। आम केंद्र वाला व्यक्ति जो है आसानी से पहचान में आ जाता है। 10 मिनट क्या 5 मिनट उससे बातें करो तो समझ में आता है। चाहे कोई 20 साल से ज्ञान में हो, कोई 30 साल से ज्ञान में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, समय की कोई बात नहीं है। बात उसकी एक शब्द के पीछे भाव से पता चलता है। यही तो परखने की शक्ति की पहचान होती है। अपने ग्रुप में भी बहुत सारी आत्माएं, वो जैसे इच्छा करती हैं कि बस एक छोटा घर है, बड़ा घर हो जाए तो मैं समझ जाता हूँ ये हाथी की डिमांड है। कोई कहता है बेटा सुधर जाए, बच्ची सुधर जाए, मैं समझ जाता हूँ ये बच्ची मेरी बात माननी चाहिए, घर में बहू मेरी अनुसार चलनी चाहिए, सास मेरे को ऐसा बोलती है, पति ऐसा, मैं समझ जाता हूँ इसको साथी वाली आवाज़ आ रही है उसकी। हाँ, हाँ, कोई न कोई चाहिए। और लाठी वाली आवाज़ है मेरे अनुसार। तो जो आम केंद्र की जो आवाज़ आती है, तो समाधान क्या देते हैं हम? ये थोड़ी देते हैं कि ये पति बदल जाए, बेटा हो जाए, कोई बोले नौकरियाँ चाहिए, कोई बोले बड़ा घर चाहिए था। तो हम सिर्फ इतना कहते हैं, उसके लिए एक शुभ भावना हम देते हैं। कौन सी? कि ये राम केंद्र पर आ जाए, ये परमात्मा केंद्र पर आ जाए, यही तो सच्चा सुख है, यही तो प्रेम है। तो बात यहाँ पर गहरी होती है। आप लोग इन बातों के पीछे भागकर उनका समाधान करने की कोशिश करते हो। कई तो बाबा के बच्चे ऐसे हैं, उनके पास कोई आए तो बोलेगा छोटा घर है, बड़ा घर चाहिए, तो वो क्या करेगा? 20 दिन योग भट्टी करते हैं आपके लिए। छोटा घर है ना, बड़ा दिला देगा बाबा, खुद तो फंसा हुआ है, दूसरे को और बंधन में फंसा रहा है। हाँ? सच्चा बंधन, ये तो सारे जो आम केंद्र वाले जो हैं वो बंधन में फंसे हुए हैं। और बंधन गहरा, जितना बड़ा हाथी, जितनी बड़ी लाठी, जितना बड़ा साथी, उतना ही बंधन बस बनता जाता है। तो भगवान आम केंद्र वाले कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो भला वो सुख का रास्ता क्या बताएंगे? आम केंद्र वाला व्यक्ति जो रिश्तों में सुख समझता है, जो धन में सुख समझता है, जो दूसरे को कंट्रोल करने में सुख समझता है, वो भला किसी को सुखी क्या कर सकता है? तो वो स्वर्ग का रास्ता दूसरे को क्या बताएगा? हाँ?
आप बोल रहे हो परिवार में, क्योंकि क्या हो रहा है, ओरिजिनल में क्या है, बंधन बनता जा रहा है। तो आम केंद्र के बाद हम बात कर रहे हैं राम केंद्र की। राम केंद्र वाली आत्मा बड़ी प्यारी होती है, बड़ी सुंदर होती है। उसके अंदर भीतर में एक आवाज़ होती है, वह आवाज़ होती है परमात्म प्रेम को पहचानने की आवाज़। वो भगवान का प्रेम को पहचानती है, वो उसकी आवाज़ों को सुनती है। भगवान के करीब जाना है, क्यों जाना है, क्यों समझती है? क्योंकि जो आम केंद्र में जो प्रेम है वह सच्चा प्रेम नहीं है। आम केंद्र का जो प्रेम है वह स्वार्थ वाला प्रेम है, रिश्तों में जिस्म का प्रेम है। कोई लड़का, कोई लड़की, कोई पति, कोई पत्नी जो प्रेम करते हैं उनका प्रेम कहाँ होता है? हाँ, सब प्रेम झूठे हैं। अहंकार, शरीर तक जाके समाप्त हो जाने वाले प्रेम है। क्यों? क्योंकि आम केंद्र वाला व्यक्ति प्रेम की परिभाषा को कभी समझ ही नहीं पाता है, और राम केंद्र वाला भगवान के प्रेम को समझ पाता है। तो भगवान कैसे आपको प्यार करता है, भगवान आपको किस तरीके से प्यार करता है, भगवान का प्रेम क्यों ऊंचा है वो आम केंद्र वाला व्यक्ति समझ पाता है। क्योंकि भगवान का जो प्रेम है वो बंधनों में नहीं बांधता है। भगवान का प्रेम मन की चेतना को ऊंचा उठाता है। भगवान का प्रेम मन की शक्ति को जगाता है। भगवान का प्रेम आत्मा की स्थिति को लेकर ऊंचाई पर लेकर के जाता है। आम केंद्र वाले व्यक्ति में जो रिश्ते बनते हैं वो पहले से दुखी होते हैं। अगर पति पत्नी का भी रिश्ता है तो उसको बोलेंगे क्या, प्रेम बोलेंगे? दो जनों ने शादी करी तो एक ऑलरेडी उसकी मन की स्थिति डाउनफॉल में है, दूसरा जो है पत्नी है उसकी भी मन की स्थिति डाउनफॉल में है। तो दोनों दुखी हैं, दो दुखी मिलेंगे तो सुखी कैसे होंगे? दोनों मिल करके तो महादुखी होने वाले हैं। हाँ, इसको प्रेम थोड़ी कहेंगे। हाँ, ये तो एक दूसरे की जरूरत वाला प्रेम है। हाँ, शारीरिक प्रेम है, जिस्म का प्रेम है, विकारों का प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब मैं सभी प्रेम ले रहा हूँ। कोई कहता है मैं बच्चे से बड़ा प्रेम करता हूँ। बच्चे को बचपन से क्या सिखा रहा है? एक माँ बाप कोई ऐसा सिखा रहा है कि पैसा ही महत्वपूर्ण है, पैसे के बिना दुनिया नहीं चलेगी, पैसे के बिना समाज नहीं चलता। बचपन से उसके अंदर पैसा सिखाया जा रहा है। उसे यह नहीं सिखाया जा रहा है कि मन की चेतना बढ़नी चाहिए, मन की स्थिति बढ़नी चाहिए, मन की अवस्था बढ़नी चाहिए। अब वो बड़ा होकर के जब आपने उसके दिमाग में पैसा ही भरा है तो कल वो आपका मर्डर तक कर सकता है। आज बच्चे माँ बाप का मर्डर कर रहे हैं क्योंकि पैसा ही तो सब कुछ बड़ा सिखाया है। उसमें तो माँ बाप का मर्डर भी शामिल हो गया। प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को निकाल देंगे। तो गलती बच्चों की कहाँ हुई? तुमने बचपन से उसको भरा है कि पैसा महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण है, ऐसा कभी सिखाया क्या तुमने? प्रेम महत्वपूर्ण है यह सिखाया ही नहीं ना आपने। आपने तो पैसा महत्वपूर्ण, क्योंकि आप खुद पैसे में सुख मानते हो, तो बच्चे को भी यही सिखाया कि पैसे में ही सुख है। तो धन में जिसको वो सुख मानता है फिर तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सारी है ना, वो उसका कारण ही है। तो प्रेम कौन सा हुआ? पति पत्नी का भी प्रेम बहुत सच्चा हुआ जब पति जो है वो पत्नी की चेतना के स्तर को बढ़ाने में मदद करे। पति का प्रेम वह सच्चा हुआ जो पत्नी के आत्मिक उन्नति में सहयोगी बने, बंधन को मुक्ति दिलाए। जो आज बंधन में फंसे हैं, हाँ, झूठ के बंधन में, हाथी लाठी साथी के बंधन में जो फंसे हैं, तो प्रेम सच्चा वह होता है, प्रेम सिखाया जाता है ना। प्रेम, भगवान का प्रेम क्यों सच्चा है? क्योंकि वह बंधन को बढ़ाता नहीं, वह बंधनों को काटता है। और यहाँ पर का जो प्रेम है धन संबंधी या फिर रिश्तों में भी जो प्रेम है उसको प्रेम कहेंगे ही नहीं। एक्चुअल में आप कहते हो मैं अपने बेटे की बहुत चिंता करता हूँ। चिंता करना कोई प्रेम थोड़ी हुआ। प्रेम तो वह हुआ जब आप परिवार में, रिश्तों में, सभी में एक दूसरे को आगे बढ़ाते हो। आगे बढ़ाने का अर्थ धन दौलत में नहीं है। एक लड़का अगर घर में कम कमा रहा है, पैसा कम कमा रहा है, महीने का बहुत कम पगार ला रहा है, लेकिन वो अपने मन की स्थिति को निरंतर आगे बढ़ा रहा है, स्पिरिचुअल है, भगवान की बातें सुनता है, तो वो सबसे बड़ा है। आप देखो कि आपका बेटा अगर कम कमा रहा है लेकिन मन की स्थिति उसकी ऊंची हो रही है तो वो ज्यादा सुखी होने वाला है।
वो बंधन मुक्त है, वो फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता की जिंदगी है। तो आपके रिश्ते हैं, जितने भी आसपास के रिश्ते हैं, वो मोह लगाव वाले मत समझो। वो रिश्ते आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए, जो आपको स्वतंत्रता देते हैं, जो आपको मुक्ति देते हैं, आपको भगवान के कार्य में या सत्यता के केंद्र में लेकर जाते हैं। वह प्रेम ऊंचा हो जाता है। आम केंद्र से राम केंद्र, अर्थात आम केंद्र वाला व्यक्ति भी प्रेम करता है, लेकिन पहला प्रेम आम केंद्र वाले व्यक्ति स्वयं से ज़्यादा प्यार करते हैं। यानी जहाँ पर वो स्वार्थ उसके स्वयं के पूरे हो, वहीं पर वो प्रेम करता है। कई बार आम केंद्र वाले व्यक्ति खाली परिवार से प्यार करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दुनिया से नफरत करेंगे ना, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरे ये भी झूठा प्रेम है ना। वो जो जो खाली परिवार से प्रेम करेगा, वह सच्चा प्रेम थोड़ी हुआ। वो तो फिर दुनिया से गलत तरीके से पैसा कमाएगा और परिवार वालों को देगा, क्योंकि उसके लिए तो परिवार का प्रेम महत्वपूर्ण है। वो धोखाधड़ी भी कर सकता है, चोरी ठगी कर सकता है, वो दुनिया वाले को दुख देगा और घर वाले को सुख देने की कोशिश करेगा। हाँ, उसका तो यही है। तभी तो कई लोग रिश्वत देते हैं, कई लोग कहाँ जॉब करते हैं, जरा भी उनको वो नहीं है। हाँ, क्योंकि वो परिवार से प्रेम कर रहे हैं। तो वो प्रेम सच्चा नहीं है, वो सीमित वाला प्रेम है, वो देहभान वाला प्रेम है, हाथी लाठी साथी वाला प्रेम है, जो जो घर वाले थोड़ा सा अधूरापन पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो निचोड़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है। तो लेकिन आम केंद्र में ये प्रेम है, वह बंधन बांधता है। लेकिन राम केंद्र वाली आत्मा जो है, वो सबसे संभाव प्रेम करती है। उसका गुण ही प्रेम देना है। जैसे गर्म पानी है, उसको गरीब पर डालो कि अमीर पर डालो, फफोले तो बराबर ही आएंगे ना सबके ऊपर। गरीब है तो कम आएंगे, न अमीर है तो ज़्यादा आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। वैसे आत्मा का जो आम केंद्र से राम केंद्र वाला जो प्रेम है, जो परमात्म प्रेम है, वह तो सब पे बरसता है। संभाव, न गरीबी देखता, न अमीरी देखता, न जाति देखता, न लिंग भेद देखता है। वह तो परमात्म प्रेम होता है। तो परमात्मा का प्रेम सच्चा गायन क्यों है? क्योंकि हमें उसने आम केंद्र से राम केंद्र पर ट्रांसफर कर दिया। हाँ, राम केंद्र की हमें समझ आ गई, हमें बुद्धि से ये समझ आ गई कि रिश्तों में सुख नहीं है। यह जो बाहर के रिश्ते हैं, वह एक दूसरे की चेतना के स्तर को गिराने वाले हैं। जैसे ही आप हाथी लाठी और साथी के पीछे भागोगे, आपका मन निचले स्तर पर आता जाएगा। जब दो आत्माएं हैं, किस तल से प्रेम कर रही है, आधार क्या है? दो आत्माओं का आम केंद्र ही है और वो साथ में रह रहे हैं। तो आज दोनों के अंदर जो 30-40% आत्मिक स्थिति होगी, वो कल और घट करके 20% पे ही आने वाली है। वो चेतना का स्तर उनका बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को वो सहयोगी नहीं बन रहे, मुक्ति में, स्वतंत्रता में सहयोगी नहीं बन रहे हैं। वो एक दूसरे से आशा कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और इससे अलावा प्रेम का घटिया तल कहीं हो नहीं सकता। ये सबसे नीचे तल का प्रेम होता है, जो राम आम केंद्र का तल होता है। तो राम केंद्र के तल पर जब आत्मा पहुंचती है, तो भीतर में यह अनुभव करती है कि भगवान का प्रेम सच्चा है, क्योंकि भगवान का प्यार बंधन में नहीं बांधता, बंधनों से मुक्त करके उड़ना सिखाता है। भगवान का प्रेम कैसा है? हमारी कमी कमजोरियों को देखता है परमात्मा, लेकिन वह हमें निरंतर ऊंचा उठाता है। आम केंद्र में तो थोड़ी कमजोरियां दिख जाए तो झगड़े हो जाते हैं। आम केंद्र में आप 100 काम अच्छे करो, 100 पुण्य अच्छे करो, एक गलती कर दी तो वो गलती ही हमेशा दिखाई देती है। आपने जो अच्छा किया वो नहीं दिखाई देता। यही तो आम केंद्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। इसीलिए तो रिश्ते नाते सब में कोई इच्छा अपेक्षा करोगे तो सिर्फ पाते जाओगे। तो आम केंद्र से राम केंद्र, जब भगवान के प्रेम की समझ आती है कि भगवान का प्रेम मुझे ऊपर उठाता है, भगवान का प्रेम मुझे कमी कमजोरियों से ऊपर की तरफ लेके जाता है। कई बार आम केंद्र में भी कई सारी आत्माएं अच्छी मिलती हैं, जो आपके भले के लिए बहुत सारी बातें कहती है। लेकिन वो अगर आपकी कमी कमजोरियों को दिखा रही है तो अच्छी बात है, आपको आगे बढ़ा रही है, आपको ऊंचाई पर लेकर जा रही है। तो जो सच्चे प्रेम को जो सुख समझता है, वही सबको सुखदान का रास्ता बता सकता है। हाँ,
जो जो खुद स्वयं सत्य के केंद्र की तरफ बढ़ रहा है, भगवान के प्रेम को समझ रहा है, हाथी लाठी और साथी में नहीं भाग रहा है, वो परिवार में भी जब उसका विचार चलेगा तो यह चलेगा कि बेटे की डबल गर्व हो जाए, बेटे की 10 नौकरियां हो जाए, बेटे की शादियां हो जाए, माँ का ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा उनकी आत्मा की उन्नति कैसे हो जाए, उनका मन शांति के मार्ग पर कैसे चले, वो निरंतर आगे कैसे बढ़े। निरंतर वही ख्यालात चलते रहते हैं, निरंतर आगे बढ़ने और बढ़ाने के ख्यालात जो है वह चलते रहेंगे, जो राम केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। तो जब आम केंद्र से राम केंद्र पर आत्मा आती है, यानी मन का केंद्र बदल जाता है, वहाँ से जो आवाज़ें आती हैं वो किस तरह की रहती हैं? फिर वो भगवान को कितना सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि भगवान के प्रेम ने हमें भीतर से कितना ऊंचा उठा दिया। तो वो वहाँ पर आम केंद्र पर से राम केंद्र आने पर ऐसा लगता है कि वह दलदल से बाहर निकली है। जिसको यह एहसास होता है वही भगवान से बातें कर सकता है, वही भगवान से गहरा योग कर सकता है। आप आम केंद्र पर रहकर 2 चेहरे लेकर चलो, भगवान का सेंटर में सेंटर जैसा तेरा, और घर में आके आम केंद्र बने हुए, खाली थोड़े टाइम के लिए सेंटर में दिखाने के लिए राम केंद्र, मुखोटा पहना है, तो आपका मन तो अर्धबंध में रहेगा। हाँ, आप तो दिखाने के लिए हो, लेकिन सच में कोई आम केंद्र से राम केंद्र पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसको गहरी समझ मिल जाती है, वो अंदर से कैसे बातें करती है, उसके अंदर से ऑटोमेटिकली वो योग जिसको कहते हैं भगवान का प्रेम समझ आ जाता है, तो वो निरंतर ऐसी बातें करता है कि उसको पता चलता है, वो साइलेंस में बैठने लग जाती है ऐसी आत्मा जो राम केंद्र पर आ जाती है। बाहर सब कुछ शांत लगता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि बाहर राम केंद्र में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखता है। वो भीतर से एक आवाज उठती है, एक गहरी पुकार उठती है, परमात्म प्रेम की भी पुकार उठती है, जो शब्दों में नहीं आती है, बस उसे दोनों केंद्रों की बात महसूस होती है। एक आम केंद्र की आवाजें दिखाई देती हैं और एक परमात्म केंद्र की भी आवाज दिखाई देती है। जो राम केंद्र में है वो फर्क महसूस कर पाता है कि दोनों में क्या है। उस आत्मा में बस एक ही बात आती है। आप सोचो, अभी भीतर में राम केंद्र पर बैठे हो तो आपको महसूस होना चाहिए आप कितना भागे, इस राम केंद्र में कितना भागे, कितना दौड़े, कितने लोगों से जुड़े, इस आम केंद्र में आपने कितने रिश्तों को निभाया, सबके सपने पूरी करने के लिए आपने दिन रात मेहनत करी, पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी इस आम केंद्र में तुम खाली के खाली रहे, तुम्हारी जिंदगी नील बटा सन्नाटा रही, कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो खालीपन क्यों रहा? क्योंकि आम केंद्र में जो खुशी मिली, हर खुशी के बाद एक अधूरापन सा रह जाता है। हाँ, कोई साथी मिला तो हर मिलन के बाद भी फिर भी एक दूरी महसूस होती है, लेकिन तभी से तुम्हें धीरे धीरे गहरा एहसास होता है कि आप गलत जगह खोज रहे थे प्रेम को। आम केंद्र में जितनी भी मेहनतें करी, जितनी भी भागा दौड़ी करी, तो आम केंद्र वाला व्यक्ति 3 ही काम करता है। आम केंद्र वाला व्यक्ति जो रहता है जीवन भर हाथा जोड़ी, भागा दौड़ी और माथा फोड़ी, ये 3 काम करता है आम केंद्र वाला। जो दिन भर भागते रहते हैं ना और दूसरों के आगे बड़े सर को, बड़े बॉस को हाथा जोड़ी करते रहते हैं, और सबसे देखना वो माथा फोड़ी करते रहते हैं, तेरा क्या उसका क्या। ये आम केंद्र की पहचान है। हाथी लाठी और साथी में रहते हैं और 3 उनको चीजें गॉड गिफ्ट मिल जाती है। कौन सी? हाथी लाठी और साथी में हाथा फोड़ी, माथा फोड़ी और भागा दौड़ी, ये 3 चीजें उसको मिलती है, वो उसी में रहता है। हम तो साइलेंस में बैठे हैं,
न हाथा जोड़ी है, न भागा दौड़ी है, न माथा फोड़ी है, बस भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, क्योंकि समझ आ गया है कि वह प्रेम जो है हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। जिस प्रेम को आप दुनिया में ढूंढ रहे थे वो प्रेम तो कभी इस दुनिया में था ही नहीं। जैसे ही यह एहसास गहरा आपका बढ़ता जाता है तो आप अंदर से हिल जाते हो, क्योंकि पहली बार आपको सच दिखाई देता है कि जहां जहां आपने सहारा समझा वहां आप कमजोर होते गए। जहां जहां आपने दिल लगाया वहां तो दिल के टुकड़े हो गए हजार, वहां तो तुम्हें चोट मिली। क्योंकि आप एक बात है, दिल में किसी को आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। किसी रिश्तेदार किसी संबंधी को तुम दिल में बसा दो तो दिल में आने का रास्ता है, लेकिन वो जब दिल से निकलता है ना वो वापिस कैसे निकलेगा? दिल तोड़ के ही निकलेगा। क्योंकि दिल में आने का इनको आने का है, जाने का नहीं। किसी को तुम 2 दिन 4 दिन दिल में बसा लो, फिर कोई न कोई ऐसी बातें होगी, कोई ऐसी को दिल तोड़ के ही निकलता है, धमाकेदार होता है, एकदम चूर चूर एटम बम हो जाता है। इसलिए दिल में आने ही मत दो, सोच समझ के बैठाओ, क्योंकि जो आया है वो दिल तोड़ के जाने वाला है। तो गलती किसकी है? भले हो सकता है वो दिल में 1 महीने तक बैठा रहे, कई साल तक बैठा रहे। जो ज्यादा बैठा है वो ज्यादा धमाका करके अंदर से निकलता है, तो ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा गहरी पीड़ा हो जाती है। तो दिल में हम भगवान को बसाए वह कभी जाता ही नहीं है, तो दिल टूटता ही नहीं है। तो जहां जहां आपने सहारा समझा दुनिया में वहां आप कमजोर होते गए। जहां जहां दिल लगाया वहां तुम्हें चोट मिलती गई। जहां जहां आपने उम्मीदें रखी वहां तो निराशा मिलती गई। जहां जहां, क्योंकि यहाँ का प्रेम तो बिल्कुल दिखावे का पन है, झूठे शब्दों का प्रेम है? एक जन अभी गली में प्रेम करा था, वो कह रहा मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा। हमने कहा गली में जो जो नीम का पत्ता है उससे खाली 2 पत्तियां तोड़ के लेके आ, तो वो तो नहीं होगा। कितनी झूठी बातें करते हैं। तुम्हें आंखों में बसा लूंगा, आंखें आंखें फोड़नी है क्या जो आंखों में बसाएगा वो? कितनी झूठी है। शादी से पहले कहते हैं प्यार भरी बात है कि तेरे बिना तो जी नहीं सकते, और अभी कहते 1 साल बाद ही कहते हैं कि तेरे साथ जी नहीं सकते। मैंने कहा ये कैसा प्रेम है? अभी तो 1 साल पहले तो वादे कर रहे थे कि तेरे बिना जी नहीं सकते, और अभी कह रहे तेरे साथ जी नहीं सकते। शादी के पहले लव मैरिज वाले क्या करते? बस तेरी एक आवाज सुनने के लिए मैं दीवाना हूं, और तेरी आवाज तो पूछो मत, इतनी मीठी मधुर आवाज है। और शादी के बाद वही आवाज बड़बड़ लगती है कि कब चुप रहे। शादी के पहले कहते हैं कि वो कब बोले, और शादी के बाद कहते हैं कि कब चुप रहे, और वही आवाज कड़वी लगने लग जाती है। क्योंकि हाथी साथी और लाठी का प्रेम है, जो झूठा प्रेम है, झूठा दिखावेपन का प्रेम है। इसलिए तो शादी के बाद दिशा और दशा दोनों बदल जाती है कलयुग में। दिशा, दिशा का क्या है? दिशा का उल्टा, दिशा और दशा। जो शादी की दिशा में गया उसकी दशा भी बदल जाती है। क्योंकि अभी जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, अधूरा प्रेम है। तो जब राम केंद्र पर आत्मा राम केंद्र पर आ जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है उसी शांति में एक नई शुरुआत होती है। और सभी आत्माएं मेरे साथ शब्दों में बने रहिए, आम केंद्र से राम केंद्र पर आ जाओ। राम केंद्र पर बड़ा मजा है, यहाँ हम सब मिलकर के गहरे भगवान के साथ उस प्रेम का रास रचाएंगे, उस प्रेम के साथ डूबेंगे जहां पर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, दिल टूटने का कोई चांस ही नहीं बचता है। यहाँ एक ऐसा गहरा अनुभव शुरू होता है जो हम सब आत्माओं को शब्दों से परे लेकर के जाता है। भगवान के सच्चे प्रेम का गहरा अनुभव होता है। यहाँ पर तो हम सब आत्माओं में एक आवाज निकलती है, हम सब आत्माएं वो एक साजन, हम सब उसकी गोपिकाएं, हम सब गोपिकाएं एक ही बात कहती हैं कि हे मेरे मन के मीत, हे मेरे शिव के साजन, हे मेरे साजन,
जब हम दुनिया में उलझी थी तब भी आप थे, जब हम आम केंद्र में गलत दिशा में जा रहे थे तब भी आप थे, जब हम इस रिश्तों के झूठे बंधनों में फंसे हुए थे तब भी आप थे, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाई। माफ करना है मेरे मन के मीत, तुम तो सदा भीतर में परमात्म केंद्र पर बसे हुए थे। हम ही थे जो आम केंद्र पर थे, हमारी आंखों पर तो मानो पट्टी बन गई थी। हमने आपको तब देखा ही नहीं जब आप हमें हर दर्द से बचा रहे थे। हमने आपको तब महसूस ही नहीं किया जब आप हमें गिरने से संभाल रहे थे। हमने आपको तब जाना ही नहीं जब आप हमें हर पल देख रहे थे। और आज जब हम आत्माएं पीछे मुड़कर देखती हैं तो हर एक घटना में, हर एक आम केंद्र के मोड़ पर, हर एक दर्द में सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे हो। और हम सब आत्माओं को यह बहुत देखकर रोना आता है। वो हमें देख रहा था तभी तो हमें अपना बनाया उसने हमें अपना, क्योंकि हम आम केंद्र में भी हम सच्चे थे। दुनिया ने हमें लूट रहे थे, दिल पे दिल हथौड़े मारते जा रहे थे, चोट दुख दर्द। यहां पर भी आम केंद्र में भी हम इतना गलत नहीं थे। हम आम केंद्र में भी रहकर रिश्ता निभाना चाहते थे, लेकिन वो तो बस वो है ही आम केंद्र वाले, वो मौका नहीं छोड़ते। वो तो बस अपने गन्ने की तरह रस निकाल ही देते हैं। तो बस अब यहाँ पर भी एक रोना आ रहा है, पर यह रोना कुछ अलग है। यहाँ दर्द का रोना नहीं है, यहाँ पर तो मिलन का रोना है। यहाँ भी आंसू है, आम केंद्र में भी आंसू थे, आम केंद्र में दर्द के आंसू थे। ये कौन मिल गए, कहाँ से लोग आ गए। और राम केंद्र पर आंसू हैं, लेकिन मिलन के हैं कि वास्तव में अब तो मैं सत्य प्रेम को समझ गई, सत्य से मिल गई। आम केंद्र पर तो शिकायत का रोना होता है, यह आराम केंद्र पर तो आभार का रोना होता है। शुक्रिया परमात्मा तेरा, जिसने हमें सच्चा प्रेम सिखा दिया। दिल से आवाज आती है हम आत्माओं से, हम सजनियों से कि बाबा आपने हमें कभी छोड़ा ही नहीं। हम सब आत्माएं थोड़ी दूर चली गई थी, आप तो हर पल हमारे साथ थे, हम ही आपको भूल गई थी। आप तो हर बार हमें संभाल रहे थे, पर हम ही थे जो थोड़ा समझ नहीं पाए थे। और यही वह पल होता है जब हम सब आत्माएं इसी प्रेम, इसी पल, इसी सेकंड में उस गहरे प्रेम को छू जाती है। आप सभी उस प्रेम को महसूस कर रहे होंगे। अभी छोड़ो ना आम केंद्र की बातें, अभी भी क्यों उलझे हो उनमें, उस चक्र में फंसते जाओगे। आ जाओ न सब मिल करके राम केंद्र पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसे प्रेम की धारा छोड़ते हैं, एक ऐसा स्वर्ग लाते हैं, सारे विश्व में सत्य प्रेम की बौछारें कर देते हैं, सब आत्माओं को इस भगवान के प्रेम में भिगो देते हैं। इससे बड़ा काम भला क्या हो सकता है। परिवार के हर सदस्य को परमात्म प्रेम में भिगो दे, हर आत्मा को परमात्म प्रेम में भिगो देते हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं इसी पल उस भगवान के प्रेम को छू रही है। वो गहरा स्पर्श हो रहा है जिसमें कोई शर्त नहीं, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, और इस परमात्म प्रेम में कोई डर भी नहीं है। एक गहरा अपनापन है कि बस हम सजनिया उस साजन के प्रेम में खो गई है। हम सब आत्माएं इस पल में यह महसूस कर रही हैं कि दुनिया का हर प्रेम जो है वो किसी न किसी जरूरत से जुड़ा हुआ है। कोई आम केंद्र में कोई साथ इसलिए चाहता है क्योंकि उसे अकेलापन लगता है, कोई रिश्ता इसलिए निभाता है क्योंकि उसे सहारा चाहिए, कोई प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उसे बदले में कुछ चाहिए। लेकिन हम सजनियों का ये साजन, हमारा मन का मीत,
हमारा बाबा का प्रेम ना किसी जरूरत से जुड़ा, ना किसी शर्त से जुड़ा। बाबा का प्रेम तो निस्वार्थ है, सच्चा है। हे मेरे मन के मीत, आपका प्रेम तो अनंत है। ऐसे प्रेम में तो डूब जाने को ही दिल करता है। और यही तो वह जगह है, राम केंद्र ही एक वह जगह है जहां आत्मा को गहरा सुकून मिल जाता है, गहरा आनंद मिल जाता है, गहरा परम आनंद मिल जाता है। पहली बार ऐसा लगता है कि इस राम केंद्र में ही हम घर पहुंच गए। यही तो वह हमारा असली केंद्र है, यही तो वो असली घर है जहां पर हमें एहसास होता है कि हम सही जगह पर है। दिल से आवाज आती है, हम सब आत्माओं में क्या आवाज आती है कि बाबा अब हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, हमारा आम केंद्र से कोई नाता नहीं, न हाथी चाहिए, न साथी चाहिए, न लाठी चाहिए, न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न पहचान चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो बस बाबा आपका साथ चाहिए। बाबा हम सब आत्माओं को खाली आपकी याद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, क्योंकि अब हम आत्माओं को समझ में आ गया है कि जो कुछ भी हमने अब तक पाया है, इस आम केंद्र पर जो कुछ भी हमने अब तक पाया है वो सब खत्म हो जाने वाला है। लेकिन आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा, हर जन्म में साथ में रहेगा, हर परिस्थिति में साथ में रहेगा। आज कुछ ऐसी दया और कृपा हम आत्माओं पर बरसा दो कि हम सदा आम केंद्र पर, राम केंद्र पर रहे, आम केंद्र की तरफ जाए नहीं। आज हम सब मिलकर, हम सजनिया, हम वो गोपिकाएं तुम्हारे प्रेम में ऐसा नाचें और एक संकल्प करती हैं, दिल से संकल्प करती हैं कि अब हमें रुकना नहीं है। आत्मा के इस राम केंद्र से आपके परमात्म राम केंद्र पर पहुंचना है। अब हम वादा करती हैं आत्माएं कि अब पीछे आम केंद्र की तरफ नहीं जाएंगे। अब हमें फिर से वो दुनिया में नहीं खोना है जहां सब कुछ है लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। वहां तो भावनाओं का बाजार होता है, कदम कदम पर परीक्षा होती है कि तू कितना मेरा है। कदम कदम पर चोट मिलती है, कदम कदम पर तकलीफें मिलती है। अब हमें उस दुनिया के बाजार में नहीं जाना है, माया के बाजार में नहीं जाना है। अब तो बस तेरे प्रेम में जीना। तुम्हारा प्रेम ही है जो हम आत्माओं को मुक्त करता है, हम सब सजनियों को हल्का कर देता है। तुम्हारी नजर ही है जो हमें निहाल कर देती है। तुम्हारा वो प्रेम, आहा, जो हमें अंदर से मजबूत बना देता है। अब दिल से आवाज आ रही है हम आत्माओं की। इस समय हम जो आत्माएं आपके सामने बैठी है तो हम सब दिल से गहरे आवाज है कि बाबा मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, पूरी तरीके से आपकी हूँ। यह कोई शब्द नहीं, यह गहरा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को बदल देता है, जो आत्मा को नया बना देता है। यह राम केंद्र जो है वो वास्तव में राम के दिल में डुबा देता है। हम आत्मा इस प्रेम में डूब गई हैं जहां कोई और चीज की जरूरत नहीं रहती है, बस अंदर से प्रेम से भर गई है, अंदर से खुश हो जाती हैं। और यही तो है भगवान का सच्चा प्रेम जो बंधनों से मुक्त करता है, जो आत्मा को उड़ना सिखाता है। तो आप सभी आत्माएं बड़े मजे में हैं। आज तो आप भगवान के प्रेम में उड़ती जा रही हो।
बाहर आम केंद्र में तो आत्मा थक जाती है ना। हाँ? बाहर नहीं, भीतर में पता चलता है, खालीपन रहता है आम केंद्र पर। हाँ? तो इसलिए हमें जो है बस किस में जीना है? हाँ? सिर्फ भगवान के प्रेम में डूब जाना है। उस आम केंद्र से राम केंद्र की तरह ट्रांसफर हो जाता है। तो जब भगवान के प्रेम में इस तरह से डूब जाते हैं कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं, यहाँ पर तो अनुभव बोलने लगता है। जहाँ समझ नहीं एहसास काम करता है, वही एहसास कहता है कि हम अभी बंधन में नहीं है, क्योंकि हमें बंधन तोड़ने वाला वह शिव साजन मन के मीत का प्रेम मिल गया है। पहले आत्मा सोचती थी बंधन मतलब लोग, रिश्ते, परिस्थितियां, लेकिन अब समझ में आता है असली बंधन बाहर नहीं था, असली बंधन तो भीतर में था। आम केंद्र पर वो डर, वो अपेक्षाएं, वो आदतें, वो लगाव जो हमें बार बार उसी जगह खींच कर ले जाता था जहां से हम निकलना चाहते थे। हम खुद ही अपने ही इस आम केंद्र के बनाए हुए जाल में उलझी हुई थी, और हमें लगता था कि कोई हमें खींच रहा है, कोई हमें बांध रहा है। लेकिन जब मेरे साजन, मेरे मन के मीत, आपके प्रेम ने हम आत्माओं को छुआ, तो पहली बार एहसास हुआ कि हमें कोई बांध नहीं रहा है, हम खुद ही इसमें बंधी हुई थी। यह प्रेम, यह दिव्य स्पर्श जो है आपका, धीरे धीरे आम केंद्र की घाटों को खोलते जा रहा है, जो वर्षों से, जो जन्मों से अंदर जमी हुई थी। अब तो हम सब सजनियों में एक दिल से आवाज होती है, बस अब तो शिव की बारात निकलेगी। अंदर से आत्मा कहती है, बाबा आपने हमें छुड़ाया नहीं, आपने हमें जगा दिया। आपने कोई जंजीर नहीं तोड़ी, आपने हमें दिखा दिया कि जो जंजीर थी ही नहीं। और यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है, यही तो सबसे बड़ी मुक्ति है। अब सच में एक आवाज आ रही है हमारे अंतर मन से कि अब वो चीजें जो हमें पहले खींचती थी वही अब दूर लगती है, वही बातें जो पहले हमें परेशान करती थी अब असर नहीं करती है, क्योंकि अब मैं जुड़ी हुई हूँ आत्मा उस प्रेम से, उस प्रेम की रस्सी से बंध गई हूँ जो हमें भर देता है, इतना भर देता है कि अभी न हाथी चाहिए, न साथी चाहिए, न लाठी चाहिए, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं रही। हम में तो नम्र चित्त आ गया है, हम में तो झुकने की प्रवृत्ति आ गई है, हम तो परमात्म प्रेम में भरपूर है। क्योंकि इस पल हम आत्माएं यह महसूस कर रही हैं कि जैसे किसी ने भीतर से सारी घाटें खोल दी हो, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई कैद से बाहर आ गया हो, और खुली हवा में हम सब सजनियां पहली बार इस सूक्ष्म वतन में, इस वतन में गहरी सांस ले रही है। और यही वह अनुभव है जहां परमात्मा का प्रेम हम आत्माओं को बंधन मुक्त कर फरिश्ता बना देता है। उस आनंद की डोरी में नाचने लगती है हम गोपिकाएं, जहां पर कुछ और नहीं, बस एक मधुर प्रेम की लहर है, जहां भगवान है, हम हैं और कुछ नहीं, बस नाचते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, एक ही लहर अंदर से आ रही है, वाह वाह बाबा वाह, और कोई नहीं, बस वो है और हम हैं। मधुर संगीत है, मधुर ध्वनि, मधुर साज, जिसमें डूब गए हैं और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे वो प्रेम और गहराता जा रहा है, मानो अंदर एक नई उड़ान है, एक नई उड़ान है, क्योंकि अब इस उड़ान में विश्वास है। पहले हर रिश्ते में डर था, अब हर रिश्ते में सहजता है, क्योंकि अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। अब तो हम सिर्फ उस पर निर्भर हैं जो हमें कभी छोड़ता ही नहीं है।
यहाँ पर हम सजनियों में मन के मीत हम में भी एक बात और गहरी समझ में आ रही है कि दुनिया में जितना भी पकड़ के रखा था वही हमें बांध रहा था, और जैसे ही छोड़ना सीखा वैसे ही उड़ना आ गया। हम आत्माएं तो इस धरती के आंगन से परमात्मा आंगन में पहुंच गई हैं। हम सब आत्माएं तैयार बैठी हैं उस प्रेम में डूब जाने के लिए। अब आत्मा धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, बाबा आपने मुझे कुछ दिया नहीं, आपने मुझसे सब ले लिया। सच में वो बड़ा चित्त चोर है, ये साजन जो है ना अपना, बड़ा चित्त चोर है, सब कुछ चुरा लेता है, सब कुछ ले लिया उसने, हमें कहीं का नहीं रखा। उसने हमसे सब ले लिया। क्या क्या ले लिया पता है? उसने हमारा डर ले लिया, हमारा बोझ ले लिया, हमारी उलझने ले ली। बड़ा चोर करने वाला है, सब कुछ चुराने वाला है वो। हमारा डर ले लिया, हमारा बोझ ले लिया, हमारी उलझने ले ली, हमारी निर्भरता ले ली, सब चला गया, सब कुछ चला गया। अब तो बस मैं आत्मा बची हूं और कुछ भी नहीं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब वो चुरा करके लेकर चला। यही तो राम केंद्र की स्थिति है, जहां आत्मा अपने पहली बार उस साजन के प्रेम में डूब जाती है। यहाँ पर उसे सच्चा प्रेम हो जाता है। जब मन राम केंद्र पर आ जाता है तो वो सच्ची हो जाती है, वो हल्की हो जाती है, वह स्वतंत्र हो जाती है। ये स्वतंत्रता जो है, आप इतने स्वतंत्र हो गए हो। सभी आत्माएं मेरे शब्दों के साथ राम केंद्र पर आ गई है, सभी आत्माएं नाचने के लिए तैयार हैं, तो वो परमात्मा की और करीब आ जाती है। हर शब्द, हर एहसास आपको भगवान के करीब लेकर जा रहा है। आज तो मानो जन्म 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 जन्मांतर के बोझ समाप्त हो गए। मानो परमात्मा के केंद्र पर जाना ही तो कर्मातीत अवस्था है। यहाँ पर तो आपके बंधन समाप्त होना, यानी सारे हिसाब किताब से मुक्त हो जाए। आओ न हम सब आत्मा उस प्रेम में से डूब जाती हैं। कुछ न सोचो, रहने दो आम केंद्र की बातें, रहने दो रिश्तों की बातें, रहने दो सहारों की बातें। चलो ना, जीने की कोशिशें बहुत कर ली, जीने की कोशिशें बहुत कर ली। चलो आज भगवान के प्रेम में मरने की कोशिश कर लेते हैं, उसके प्रेम में डूब जाने की कोशिश कर लेते हैं। हम आत्माएं उस प्रेम में ऐसे डूब जाएं कि जैसे बूंद सागर में मिल जाता है। हम सब आत्माएं इस तरह से सागर के में मिल जाए कि फिर कोई हमें अलग न कर पाए। अब वो अलग पहचान ही खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ एक एहसास रह जाए कि हम आत्माएं बाबा तेरी है, तू मेरा है, इस प्रेम में एक जैसे हो जाए और कोई हमें अलग न कर पाए। अब न कोई डर रहा, न कोई भार रहा, न कोई बंधन रहा, न कोई दीवार रहा। अब तो तेरे प्रेम में हमने खुद को खो दिया है। अब तो बस तेरा ही सहारा है। यहाँ पर प्रेम की कोई भावना नहीं रहती, यह अवस्था बन जाती है, यह जीवन बन जाता है। अब हर सांस में बाबा तेरी याद है, तेरा ही अनुभव है। इस गहराई में, इस गहराई में हम आत्माएं एक और सच्चाई को छू जाती है, एक सत्यता के स्पर्श में आ जाती है कि जो प्रेम हमें मुक्त कर सकता है, जो प्रेम हमें बंधनों से मुक्त कर सकता है, वही प्रेम हम दूसरे को भी देंगे। सबको वही प्रेम बांटेंगे जो सबको बंधनों से मुक्त कर दे। अब हम आत्माएं अपने लिए नहीं जिएंगे, अब हम उस प्रेम का माध्यम बनेंगे, अब हम उस प्रेम का इतिहास रचेंगे। अब हम वह प्रेम सारे संसार में फैलाएंगे। अब हम वो प्रेम की धारा, निस्वार्थ प्रेम की धारा, परमात्म प्रेम की धारा सारे संसार में फैलाएंगे, दिल से फैलाएंगे। या परमात्म प्रेम की जो किताबें न बनी है उसमें माध्यम बनेंगे, और वो प्रेम की पुकार हर एक दिल में जाए। परमात्मा की सभी आत्माएं मीरा बन जाए, गहरी मीरा बन जाए।
हाथी लाठी और साथी का उपयोग परमात्म प्रेम को फैलाने में लगा दो, इससे बड़ा सुख न मिले। समय बहुत कम बचा है, यही काम आएगा। हाथी लाठी और साथी भगवान के प्रेम में रोम रोम, एक एक रुपया भी उसके कार्य में समर्पित कर देना, इससे बड़ा पुण्य कहीं हो नहीं सकता। यह अंतर मन की आवाज आ रही है, समय बड़ा नाजुक है, समय बहुत बड़ा कम बचा है, कम समय में अधिक आत्माओं को प्रेम देना है। हम उस प्रेम को फैलाने का माध्यम बन जाए। यह भी बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि हम सब आत्माओं को यह मौका मिला है कि यह प्रेम हम हर एक आत्मा को पहुंचा दे। अब हमारा संकल्प बदल जाता है कि अब हम भी किसी को बांधना नहीं चाहते, अब हम किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं, अब हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ देना चाहते हैं। वही प्रेम जिसने हमें मुक्त कर दिया, वही प्रेम जिसने हमारा जीवन बदल दिया, वही प्रेम, वही सच्चा जीवन, वही सच्चा योग, जहां आत्मा स्वयं भी मुक्त हो और दूसरे को भी मुक्त करने का माध्यम बन जाए। अब दिल से हम आत्माएं बाबा से, साजन से वादा तो कर सकते हैं ना कि बाबा बाबा हम अब कभी नहीं भटकेंगी, बाबा मैं आत्मा अब कभी नहीं भटकूंगी, अब मैं आत्मा किसी से नहीं उलझूंगी, अब मैं सिर्फ आपके प्रेम में रहूंगी, यही प्रेम मेरा घर है, यही प्रेम मेरी पहचान है, यही प्रेम तो मेरी मुक्ति है। और जब आत्मा उस गहराई में उतरती है ना, जहां कोई शब्द नहीं बचा आपको समझाने के लिए, बस डूबने के लिए है, जहां सुनना नहीं है, अभी महसूस करो तो। और वही अनुभव आत्मा के अंदर एक नई कहानी लिख रहा होता है। अब आप आत्मा को, जीवन को संभालने की कोशिश नहीं करनी, हर परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करनी, हर समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अब समझ में आता है जितना संभालने की कोशिश करोगे उतना ही धागा उलझता जाएगा, जितना पकड़ना चाहोगे उतना ही रिश्ता छूटता जाएगा। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ बाबा ने थाम लिया है, यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, यहीं से बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। अब आत्मा अनुभव करती है कि जीवन को हम नहीं चला रहे, हमारा साजन हमका मन का मित चला रहा है, हमें चलाने वाला तो कोई और है। हमने जिनके हाथ छोड़ दिए कोई फिक्र नहीं, असली हाथ ने हमें पकड़ लिया है। अब हर परिस्थिति में एक अलग ही शांति है। पहले समस्या आती थी तो मन हिल जाता था, अब वही समस्या आती है तो आत्मा स्थिर रहती है, क्योंकि अब भरोसा परिस्थिति पर नहीं, भरोसा तो राम केंद्र पर है, भरोसा तो परमात्मा पर है। अब आत्मा कहती है, पहले मैं हर बात को अपने हिसाब से चाहती थी, अब जो होता है उसे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि अब समझ में आ गया है जो बाबा करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ होता है। अंदर एक बहुत स्थिरता आ गई है, जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर लहरें उठती है लेकिन नीचे सब शांत रहता है। वैसे ही अब जीवन में ऊपर कितनी भी हलचल हो, भीतर में तो शांति है, भीतर में तो गहरा प्रेम। जब आत्मा उस प्रेम को महसूस करती है जो किसी कारण से नहीं है, जो किसी व्यवहार पर नहीं टिका है, जो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं है, यह प्रेम तो बस है, परमात्म प्रेम सदा है, जो हर समय है, हर परिस्थिति में है। और यही प्रेम जो है आत्मा को पूरी तरह बदल देता है। अब आत्मा को किसी से शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि अब समझ में आता है हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर आत्मा अपने आम केंद्र वाले संस्कारों से भी चल रही है। अब न किसी को बदलने की चाह है, न किसी से उम्मीद है, बस एक ही भाव है सबके लिए, शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना। मैं आत्मा अब किसी से कुछ लेने नहीं आई हूं,
इस संसार में सच में कह रही हूँ, एक भाव उत्पन्न हो जा रहा है कि मैं आत्मा किसी से कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं तो देने के लिए आई हूँ। और देने के लिए मेरे पास सबसे कीमती चीज है। जो इस समय जो भी ये सेशन सुन रहे हैं, जो भी वीडियो सुन रहे हैं, आप सब आत्माओं से मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बात आपके अंतर मन तक पहुंच जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाए कि मैं अब किसी से आपसे कुछ भी लेने नहीं आई हूँ। मैं आत्मा तो देने आई हूँ, और देने के लिए मेरे पास सबसे कीमती चीज है। मेरे पास बहुत कीमती चीज है आपको देने के लिए, और वो है बाबा का प्रेम। मुझे प्रेम के अलावा कोई भाषा समझ में नहीं आती। अगर मेरी भाषा को समझ लो और परमात्म प्रेम को पा लो तो इससे बड़ी कोई कीमती चीज हो नहीं सकती। इसकी कीमत धन से भी नहीं लगाई जा सकती। और सच कहूँ तो यह प्रेम जो मैं इस दुनिया में देना चाहती हूँ, वो शब्दों से नहीं दिया जाता है। वह नज़र से आ जाता है, वो वाइब्रेशन से आता है, वह गहरे मौन से आ जाता है। तभी तो अगर मुझ आत्मा का यह सच्चा प्रेम, भगवान का प्रेम आपके अंतर मन को छू रहा हो, आपके दिलों को बदल रहा हो, वो परमात्म प्रेम आपके गहरे एहसास में आ रहा हो, तो शब्द नहीं, भावनाएं सफल हो जाती। बिना बोले दूसरी आत्माएं बदलने लगती है। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा योग है। आत्मा और गहराई में उतर जाए और महसूस करती है। अब न शरीर का भान है, न परिस्थिति का, न भूमिका का, तो बस एक प्रेम की बौछार है। यह प्रेम की बौछार ही सबको हिला देती है। गहरा मिलन हो जाता है भगवान से, जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना मिल गया हो। इस भगवान के मिलन में कोई शब्द नहीं है, बस सिर्फ आंसू है। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू पहचान के होते हैं। ये आंसू जो है ना, जो बह रहे, वो दुख के नहीं, ये आंसू पहचान के होते हैं। ये आंसू तो उस सत्य के होते हैं कि मैं अकेली नहीं थी, कभी भी आत्मा अकेली नहीं थी। अब आत्मा धीरे से कहती है, बाबा आप तो हर पल मेरे साथ थे, मैं ही दूर हो गई थी, मैं ही भटक गई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब इस प्रेम में ही रहना है, अब इसी में जीना है, इसी में खो जाना है। जैसे जैसे मैं आत्मा इस प्रेम में डूबती हूँ, वैसे वैसे दुनिया से दूर होती जाती हूँ। अब दुनिया दिखती तो है लेकिन छूती नहीं। अब बातें सुनाई देती हैं लेकिन असर नहीं करती है, क्योंकि अब आत्मा उस स्थान पर पहुंच गई है जहां सिर्फ बाबा है और बाबा का प्रेम है। अब तो एक ही बात अंदर से निकलती है, न मुझे नाम चाहिए, न पहचान चाहिए, न दुनिया का कोई सम्मान चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो बस इतना चाहिए कि हर पल हर सांस में बस तेरा साथ बना रहे। क्योंकि अब समझ में आ गया है कि इस जीवन में पाने योग्य अगर कुछ है तो वो सिर्फ सिर्फ आपका प्रेम है। बाकी सब तो आया भी है और चला भी जाएगा, लेकिन आपका प्रेम है वह कभी नहीं जाएगा। और उसी प्रेम में आज मैं आत्मा पूरी तरीके से डूब गई हूं, पूरी तरीके से गहराई में डूब गई हूं। पहले इच्छा थी कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे महत्व मिले, कोई मुझे प्यार मिले। अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, और जो मिला है वो इतना गहरा है कि बाकी सब कुछ तो छोटा लगने लगता है। मैं आत्मा चुप हूं, लेकिन भीतर से एहसास बोल रहा है, एक मीठा एहसास, एक स्थिर ऊर्जा, एक मोहन का संगीत जो हर पल कहता है मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आवाज किसी कान से नहीं, दिल से सुनी जाती है। वो साजन हमसे कह रहा है मैं भी तेरा हो गया, मैं भी तेरा हो गया। हर दृश्य में बाबा दिखाई देता है, हर जगह बाबा बाबा बाबा, उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है।
बस तू ही तू, जिधर देखूं तू ही तू नजर आता है। रोम रोम में बस तेरा ही नाम गूंजता है। बस तू है और मैं हूँ, और कुछ भी नहीं बचा है। और यही तो सच्चा स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। तो आज बाबा ने मुरली में कहा था, सबको स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। लेकिन दिल में भावना तो यही थी कि पहले हम उस स्वर्ग को महसूस करें, तो स्वयं ही दूसरों को रास्ता दिखा देंगे। दूसरे को कह पाएंगे, अंदर से आवाज आएगी कि यही तो स्वर्ग है, यही सत्य का प्रेम है जो आम केंद्र से राम केंद्र पर लाता है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा, वो ज़रूर बताइएगा। ज़रूर आप अपने अनुभव, अपनी बातें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दिल से बस एक ही बात है, क्योंकि मैं आत्मा व्यक्तिगत तो किसको बोलती नहीं हूँ, फ़ोन भी नहीं करती हूँ, शुरुआत से ही है ऐसा। तो परमात्म प्रेम की आ रहा है, जो आत्माएं सहयोग देती है, वो जिसको अंदर से महसूस होता है ना, जो राम केंद्र पर है। एक किताब के भी खर्चा अगर उठाते हो तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो जो भी आत्माएं, क्योंकि दिन भर में अगर एक की हार्ड कॉपी यानी कितना हो सकता होगा, आप समझ सकते हो। कम बुक छपवाएंगे तो खर्चा ज़्यादा बैठता है, डिमांड भी आ रही है, लोग चाहते हो। कई सेंटर की आत्माएं होंगी, कई होंगे, उनको हमें फ्री में भी देनी पड़ेगी ना। जितना हो सके, हमारा उद्देश्य सेवा है ना, कोई कमाना तो है नहीं, है ना। तो आप जो भी आत्माएं दिल से आम केंद्र पर रहकर, ऐसा नहीं कोई परेशान हो के नहीं करना, अगर हो बाबा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया हो तो आप सहयोग कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ऐसा नहीं। आपका अंतर मन कहता है यह काम सत्य लगता है, आपको लगता है कि सबको सत्यता के मार्ग पर पहुंचाना हो, तो आप कर सकते हो। और बुक की हार्ड कॉपी के लिए मोबाइल नंबर तो आपको दिया हुआ है, फिर भी मैं दे देता हूँ, 7202921969। जल्दी ही मनसा परिवार का कैलेंडर आपको मिलेगा, और मनसा परिवार की एक पत्रिका निकलेगी, है ना। मनसा परिवार की एक बहुत सुंदर पत्रिका निकलेगी, जिसमें मनसा परिवार ने कितनी आत्माओं को ठीक किया, कैंसर जैसी बीमारियों को निकाला, ब्रेन ऑपरेशन, किसी को सोए को जगाना, किसी बिछड़े हुए बेटे को बाप से मिलाना, कई सारे ऐसे चमत्कारिक काम मनसा सेवा ग्रुप ने किए हैं। तो उसमें हर एक आत्मा का जो जिन्होंने एक वो किया है, वो पूरी डिटेल मिलेगी। तो ये मनसा परिवार की पत्रिकाएं हम सब आत्माओं की उपलब्धि की पत्रिकाएं होने वाली है। हाँ, क्योंकि हम न बोले हमारी सेवा बोले, हम न बोले हमारी स्थिति बोले, हम नहीं हमारा काम बोले, है ना। क्योंकि पहचान जो है वो काम से होती है। सचिन तेंदुलकर को किससे पहचाने? उसकी काम से पहचाने, वो क्रिकेट में नंबर 1 है। शाहरुख खान हीरो है तो उसकी पहचान उसकी एक्टिंग से है। तो इंसान की पहचान जब उससे के काम से होने लगे, तो समझ जाना वो आत्माएं बहुत ऊंची है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे, ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ, नए सेशनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी आत्माओं का जो है वो मेरा दिल से शत शत नमन है। और जो आत्मा फ्री में ही बुक पढ़ना चाहती है, कोई हार्ड कॉपी खरीदने का पैसा नहीं हो, तो निःशुल्क ऐप बनाई गई है आत्मा की यात्रा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट पर आपको मिल जाएगा, और आप फ्री में ई बुक पढ़ सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।